हेलो स्टूडेंट, आज के इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे रिमझिम चैप्टर 1 की। देखिए रिमझिम जो है वो एक एनसीईआरटी की बुक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी की बुक है रिमझिम एनसीईआरटी की। तो उसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं और एग्जाम में बार बार उनसे टॉपिक से कौन कौन से कैरेक्टर हैं और टॉपिक का नाम क्या है, ये बार बार एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए जैसे इसमें है कि झूला है, आम की कहानी हो गया, टोकरी हो गया और पत्ते ही पत्ते, पकौड़ी हो गया, छुक छुक गाड़ी हो गया, रसोई घर हो गया, चूहों म्याऊं सो रही है। ये सारी चीज़ें जो चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं, इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं पहला हमारा चैप्टर कौन सा है। देखिए जो पहला हमारा चैप्टर है वह है झूला। अब इसको आपको पूरे की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर रहा है एग्ज़ाम में कि 4 लाइन दे रहा है और पूछ रहा है कि इस चैप्टर का नाम क्या है और इसमें कौन-कौन से कैरेक्टर हैं। तो जो झूला चैप्टर है, जैसे इसमें दिया है कि अम्मा आज लगा दे झूला, हम झूले, इस झूले पे मैं झूलूँगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। तो इसमें झूले की बात की गई है। मान लीजिए अगर ये पैराग्राफ देता है तो आप इसको बार-बार देखेंगे कि झूला के बारे में बात कर रहा है, तो आप लोग बताओगे कि ये झूला चैप्टर का है। वहीं आगे देख लेते हैं। देखिए झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पे बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली चल ले कलकत्ता। तो देखिए इसमें 2 जगह के बारे में बात की गई है, दिल्ली और कलकत्ता के बारे में। तो ये पूछ सकता है कि दिल्ली और कलकत्ता के बारे में किस चैप्टर में बात किया गया है। 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जाते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए फिर से है इसमें कि झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल, उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है आपको पैराग्राफ, क्योंकि इसमें कहीं भी झूले की बारे में बात नहीं की गई है डायरेक्टली। जैसे इसमें कहा झूल रही है धरती, तो धरती के झूलने की बात की गई है, तो यहाँ पे झूले की तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए दूसरा चैप्टर हमारा है पत्ते ही पत्ते। अब इसमें क्या होता है कि पत्तों के बारे में बात की गई है, तो हम लोगों को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें उतना ध्यान रखना है जहाँ से हम लोग का काम हो जाए। तो देखिए जैसे यहाँ पे है दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1 2 3 4, वो 4 तक गिनती है। उसके बाद क्या होता है, 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी गिनती पूरी की और इधर हम सब लोग गोला बना के बैठ गए। तो देखिए इसमें क्या होता है, पत्ते ही पत्ते वाले चैप्टर में जब भी पूछेगा कि कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते, हमने पत्तों को अच्छे से देखा, कुछ पत्ते लंबे थे, तो इसमें बार बार पत्ते वर्ड यूज हो रहा है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि ये जो चैप्टर है वो पत्ते वाले चैप्टर से संबंधित है। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए सभी लोग पत्ते के बारे में ही बात कर रहे हैं। इधर आगे है हमारा पकौड़े। तो जो पकौड़ी है वहाँ पे आपको पढ़ने से ही पता चलेगा कि पकौड़े के बारे में बात हो रही है। जैसे दौड़ दौड़ कर आई पकौड़ी, छुन 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 छुन, तेल में नाची, प्लेट में आ गई शरमाई पकौड़ी दौड़ी दौड़ी। तो इसको देख के लग रहा है कि हाँ पकौड़ी के बारे में बात हो रहा है। आगे देखिए हाथ से उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जा पहुंची, घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। तो आप लोग बता सकते हो आराम से, अगर आप लोग को पैराग्राफ देता है तो बता सकते हैं कि हाँ ये पकौड़ी वाले चैप्टर का ही है। आगे देख लेते हैं हम लोग कौन सा है। देखिए आगे चैप्टर है चूहों म्याऊं सो रही है। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आ चुका है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चूहों म्याऊं सो रही है, तो इसमें क्या है कि घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई, नसों में नासों में से सांसों में से। तो इसमें देखने से ही लग रहा है कि मौसी मतलब बिल्ली की बात की गई है। तो यहाँ पे है चूहों म्याऊं सो रही है। तो देखिए इसमें जब भी पूछेगा तो पूछेगा करेक्टर कौन कौन से हैं, तो चूहा और बिल्ली का करेक्टर है। जैसे यहाँ पे है कि उल्टो मटका देखो झटका, जो कुछ पाओ चट कर जाओ। तो देखो ऐसा अगर बात है तो जैसे लग रहा है कि चूहे के बारे में ही बात हो रही है। जैसे दूध दही के बारे में बात है, फिर चूहों में आऊँ सो रही है, इसके लिए है। आगे हमारा है मूछ मरोड़ो पूछ सिकोड़ो, नीचे उतरो चीजें कुतरो। देखिए फिर यहाँ पे चीजें कुतरने की बात हो रही है, तो मतलब चूहे वाले चैप्टर से संबंधित है। तो आप पढ़ोगे तो आराम से आपको लगेगा कि चूहे, जैसे यहाँ पे है चूहा शाही, तो इसको पढ़ते ही पता चलेगा कि चूहों में आऊ सो रही वाले चैप्टर से है। तो आप लोग इसमें याद रखेंगे कि जो चूहों में आऊ सो रही है वाले चैप्टर में 2 कैरेक्टर है, चूहा और बिल्ली है। इसमें बिल्ली सोई है, तो जो चूहे हैं वो मस्ती कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया। अगला आपका है बंदर और गिलहरी। देखिए इसमें 2 लोग हैं, बंदर और गिलहरी। तो ये बंदर आराम से अपना पेड़ पे सोया रहता है, तो गिलहरी क्या करती है कि इसका पोंछ पकड़ के झूलती है, उछल कूद कर रही है। तो जो बंदर है उसको गुदगुदी होती है, तो बंदर कहता है अरे बहन मैं हूँ, देखिए यहाँ पे है कि गुदगुदी हो रही है।
मुझे गुदगुदी हो रही है। तो गिलहरी चौंक गई कि बंदर भैया यह तुम हो, मैं तुम्हारी पूँछ को झूला समझकर झूल रही थी। तो क्वेश्चन आएगा कि गिलहरी बंदर की पूँछ को क्या समझ रही थी? तो आप लोग उसमें बताएंगे कि झूला समझ रही थी। तो आपका ये हो गया। आगे है पतंग। तो सरसर सरसर उड़ी पतंग फरफर फरफर। तो इसको देख के ही लग रहा है कि पतंग के बारे में बात रही है। सरसर सरसर फरफर फरफर वाली साउंड आ रही है। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग। तो इसमें बार बार पतंग वर्ड आ रही है, काटा सपाटा ये सब आ रहा है। तो आप लोग समझ जाओगे कि यह पतंग वाले चैप्टर का है। आगे देख लेते हैं गेंद और बल्ला। देखिए गेंद और बल्ले वाले में क्या होता है कि गेंद एक बार बल्ले से कहती है कि तुम मुझे क्यों मारते हो। जैसे बैट से हम लोग मारते हैं तो बोलती है तुम मुझे क्यों मारते हो। बल्ले ने कहा मारूं नहीं तो खेलूं कैसे। जब गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मार दिया। तो गेंद फुदकती 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 दूर जाके एक झाड़ी में छिप गई। अब छिप जाती है तो फिर उसको बैट खोजने लगता है। तो ढूँढते ढूँढते शाम हो जाती है। तो फिर गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। फिर जब जो बैट है वो परेशान हो जाने लगता है तो गेंद कहती है चिल्ला कर के भैया मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। तो फिर क्या करता है, बल्ला जाता है झाड़ी के पीछे, उसको खींच के उठा लेता है और कहता है गेंद कहता है कि अब देखो मुझे मारना मत। तो जैसा आपको नाम ही इंडिकेट हो रहा है कि इसमें बैट और बाल की बात हो रही है। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान रखेंगे कि ये जो चैप्टर है वो है गेंद और बल्ला, क्योंकि इसमें दो ही कैरेक्टर हैं, गेंद और बाल। आगे देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है। बंदर गया खेत में भाग। यहाँ बंदर गया खेत में भाग है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा है बंदर गया खेत में भाग, चटर मटर तोड़ साग। देखिए इसमें आ सकता है कि बंदर जब खेत में भागा था तो वो क्या क्या तोड़ा था। तो चटर मटर तोड़ा साग, साग तोड़ा था। आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खद्दर बद्दर। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। तो इसमें पूछ सकता है कि किस घास के बारे में बात की गई है, दूब के बारे में बात की गई है। और क्या कर रहा है, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर धूप। तो इसमें बंदर के बारे में बात की गई कि जब बंदर खेत गया था तो वो क्या क्या था, साग जो है साग खाया था आग जला करके, और फिर मुंह दूब के घास से पोंछ के सो गया। ये है इसमें। आगे देख लेते हैं एक बुढ़िया। देखिए एक बुढ़िया था, उसका नाम था कुछ भी नहीं। इसमें अब जब भी आप लोग देखोगे तो बोलेगा कुछ भी नहीं। तो आप लोग ये मत सोचना कि कुछ भी इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का नाम है एक बुढ़िया। तो यहाँ है एक कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम था कुछ भी नहीं। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी उसको। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। अब काम भी नहीं है तब भी उसको आराम नहीं है। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो यहाँ पे हमेशा कुछ भी वर्ड आ रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ये बुढ़िया वाले चैप्टर का है, एक बुढ़िया चैप्टर का है। आगे है आपका मैं भी। इसमें क्या होता है कि एक अंडा होता है, दो अंडे होते हैं, एक में से बत्तख का बच्चा निकलता है और एक में से मुर्गी का चूजा निकलता है। तो जब जाता है बत्तख का बच्चा घूमने तो मुर्गी का चूजा कहता है हम भी घूमेंगे। और फिर जब वो गड्ढा खोद रहा होता है तो उसका बच्चा कहता है, मुर्गी का बच्चा कहता है कि चूजा कहता है हम भी खोदेंगे। तो फिर उसके बाद क्या करता है कि जब उसको केचुआ मिला तो चूजा भी बोलता है मुझे भी मिला है। जब बत्तख तितली पकड़ता है तो चूजा का बच्चा बोलता है कि मैं भी पकड़ूंगा। तो फिर लास्ट में क्या होता है कि जब ये तैरने जाता है, बत्तख का बच्चा जब तैरने जाता है तो चूजा बोलता है कि मैं भी तैरूंगा। चूजा बोला कि मैं भी तैर रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होता है, वो डूबने लगता है। जब वो डूबने लगता है तो फिर चूजा जब चिल्लाता है तो बच्चा का बच्चा उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। तो यही था कहानी। तो इसमें भी या मैं भी इस कहानी का क्यों नाम है, क्योंकि बार बार ये कह रहा है उसका बच्चा कि मैं भी ये चीज़ करूँगा। आगे का चैप्टर है लालू और पीलू। देखिए ये चैप्टर काफ़ी मज़ेदार है। इसमें क्या होता है कि एक मुर्गी होती है, उसके दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है लालू और एक का नाम होता है पीलू। तो लालू हमेशा क्या करता है, लाल चीज़ें खाता है। लालू हमेशा लाल चीज़ें खाता है और पीलू जो होता है वो हमेशा पीली चीज़ें खाता है। तो एक बार क्या होता है, लालू को एक लाल चीज़ दिखती है और वो उसको खा लेता है। और क्या रहता है, वो मिर्ची रहती है। जब मिर्ची रहती है तो फिर क्या होता है कि लालू को तीखा लगने लगता है। तो फिर जब तीखा लगने लगता है तो वो रोने लगता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी मम्मी आती है दौड़ते हुए, तो साथ में पीलू भी आता है। जब पीलू आता है तो वो क्या करता है, अपने साथ में गुड़ लेके आता है, पीले पीले गुड़ लेके आता है। तो फिर देता है लालू को, तो लालू खा लेता है, उसके मुंह की जलन ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से था इस चैप्टर का नाम लालू और पीलू। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो लालू और पीलू है उसमें मुर्गी के दो चूजे के बच्चे हैं। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में आप पूछ सकता है।
आगे देख लेते हैं हम लोग चकई के चकदुम। देखिए इसमें जब भी आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको हर जगह चकई चकदुम आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ चकई के चकदुम गाँव की मड़ैया साथ में रहे हम तुम। तो इसमें देखिए 4 लाइन देता है एग्जाम में पैराग्राफ, तो आपको आराम से मिल जाएगा। फिर इसमें है चकई के चकदुम तो ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। तो आपको पता चल जाएगा कि चकई चकदुम वाले चैप्टर का ये है। तो आप लोग जब भी देखेंगे तो इसमें यही चीज़ बार-बार रिपीट हो रहा है। आगे है छोटी का कमाल। जो चैप्टर है छोटी का कमाल, एक छोटी सी लड़की है। अब देखिए उसके बारे में क्या बता रहा है। तो समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी। मतलब जो समर सिंह नाम का एक आदमी है वो बहुत अकड़ते थे और कहते थे छोटी कितनी छोटी है। फिर कहते थे मैं हूँ आलू भरा पराठा छोटी पतली रोटी। मतलब अपने आप को आलू भरा पराठा बताते हैं और छोटी जो लड़की है उसको बोलते हैं कि तुम पतली रोटी हो। फिर अपने आप को कहते हैं मैं हूँ मोटा तगड़ा और तुम हो पतली दुबली। फिर कहते हैं मैं मोटा पटसन का रस्सा, तुम हो कच्ची सुतली। फिर कहते हैं कि जब वो शीशा वाले झूले बैठते हैं तो उनका होश उड़ जाता है। जैसे मान लीजिए जब इस झूले बैठते हैं तो जो छोटी रहती है वो हल्की रहती है तो वो ऊपर उड़ जाती है और ये नीचे चले जाते हैं। तब इनका दिमाग खुलता है कि अरे छोटी तो इतनी ऊँची हो गई, मैं तो भी नीचे रह गया। तब इनका दिमाग ठिकाने आता है। तो इसमें क्या है कि छोटी का कमाल, इस चैप्टर में आप लोग बोलेंगे कि किसके बारे में बात किया गया है, तो छोटी के बारे में बात किया गया है। तो अच्छा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समर सिंह नाम का कैरेक्टर किस चैप्टर में है और छोटी किस में है। तो आप लोग बता सकते हो कि छोटी का कमाल वाले चैप्टर में ये दोनों लोग हैं। आगे देख लेते हैं 4 चने। देखिए इसमें 4 चने वाले में क्या होता है कि एक बच्चा होता है, बोलता है अगर मेरे पास 4 चने होते तो मैं क्या-क्या करता। तो पहला बोल रहा है कि अगर 4 चने होते तो तोते को मैं खिलाता और वो टाएँ-टाएँ करता। तो पहला तो चना तोते के लिए बोला है। दूसरा देखिए चना क्या बोला है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं 4 चने खरीदता और घोड़े को खिलाता। तो ये आपका दूसरा हो गया कि वह घोड़े को खिलाने की बात कर रहा है। तीसरा बोल रहा है कि अगर मेरे पास 4 चने होते तो मैं चूहे को खिलाता, उसके दाँत ही टूट जाते तो मुझे बड़ा मज़ा आता। तो तीसरा चने तो उसको खिला दिया। तो ये था कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं 4 चने वाले चैप्टर में, एक चूहा है, एक घोड़ा है और एक तोता है। अब देखिए जो आपका अगला चैप्टर है वो है भगदड़। अब भगदड़ से आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, जो भगदड़ वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन पूछ चुका है। इसमें एक बुढ़िया होती है, उसको बहुत लोग परेशान करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन-कौन से कैरेक्टर हैं। हम लोग देख लेते हैं। बुढ़िया चला रही है चक्की पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में रखी मिठाई उस पर उड़कर मक्खी आई। तो पहली जो कैरेक्टर हो गई वो मक्खी हो गई। देखिए बुढ़िया तो है ही, लेकिन भगदड़ वाले चैप्टर में आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है। लेकिन देखिए पहला तो मक्खी हो गया। जब बुढ़िया क्या करती है, बाँस उठाकर जब दौड़ती है तो बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। जब मक्खी को भगाने के लिए जब बुढ़िया जब बाँस उठा के दौड़ती है तो जो बिल्ली होती है उसकी पकौड़ी खाने लगती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें दूसरा कैरेक्टर तो बिल्ली हो गया। तीसरा है झपटी बुढ़िया घर के अंदर कुत्ता भागा रोटी लेकर। जब जब जो बुढ़िया होती है जब बिल्ली को मारने के लिए दौड़ती है तो कुत्ता उसका रोटी लेके भाग जाता है। तो तीसरा कैरेक्टर कुत्ता हो गया। चौथा है कि बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। जैसे ही बुढ़िया अंदर बाहर निकलती है वैसे ही बकरा घुस जाता है उसके घर के अंदर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। तो जैसे ही बुढ़िया बाहर आई उसका मटका ही गिर गया तो बकरा भी जो है वो घुस गया था। तो बुढ़िया बैठ गई तब थक कर सौंप दिया बिल्ली को ही घर। तो फिर बुढ़िया इन सबको भगाते-भगाते थक जाती है तो कहती है ऐसा करो तो बिल्ली तुम ही ले लो। तो ये हो गया। तो इसमें कौन-कौन जो भगदड़ चैप्टर है उसमें कौन-कौन है देखिए, इसको याद करना है। पहले तो मक्खी आती है, उसके बाद बिल्ली आती है, फिर कौन आता है, कुत्ता आता है, फिर बकरा आता है, फिर लास्ट में कहती है ऐसा करो कि तुम ही ले लो। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ईवीएस में बन सकता है कि जो बिहार की मधुबनी जो पेंटिंग है, मधुबनी शैली है, उसके बारे में ज़िक्र किया गया है। तो पूछ सकता है कि जो मधुबनी पेंटिंग है वो कहाँ की है, तो हम लोग बोलेंगे बिहार की है। तो ये हो गया आप लोगों का। आगे देखते हैं हलीम चला चाँद पे। देखिए इससे क्वेश्चन पूछा था कि हलीम जब चाँद पे गया था तो उसने क्या-क्या देखा था। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है तो एक बार हम लोग फिर से इसको देखेंगे। तो जब हलीम चला चाँद पे चैप्टर का नाम है और हलीम एक दिन सोचा आज मैं चाँद पे जाऊँगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। फिर क्या हुआ, चलते-चलते अंधेरा हो गया, हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चाँद तक का रास्ता पता ही नहीं था। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसने चाँद को देखा और वह खुश हो गया। फिर चाँद पे हलीम को खूब सारे गड्ढे मिले और बड़े-बड़े पहाड़ भी थी, लेकिन वहाँ पेड़ नहीं था, जानवर भी नहीं थे, कोई लोग भी नहीं थे। हलीम ने सोचा यह कोई जगह है, चलो वापिस चलें घर। वह रॉकेट पे बैठकर घर लौट आया। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि जब वो गया था चाँद पे तो उसको क्या-क्या मिले थे, तो क्या मिले थे, बड़े-बड़े पहाड़ मिले थे, गड्ढे मिले थे और पेड़ और जानवर नहीं थे। तो ये पूछ सकता है क्या-क्या नहीं थे वहाँ पे।
तो आप लोग इसका आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं हाथी चल्लम चल्लम। देखिए अब इसमें हाथी चल्लम चल्लम जैसा नाम है, क्योंकि 2 बार राइमिंग हुई है चल्लम चल्लम की, तो इसमें जितने भी वर्ड आएँगे ना वो उसमें 2 बार राइमिंग होंगे, तो आप लोग समझ जाना कि यह हाथी वाले चैप्टर का है। जैसे हाथी चल्लम चल्लम, हाथी हल्लम हल्लम, फट्टर फट्टर, खट्टर खट्टर, झल्लम झल्लम, चल्लम चल्लम, तो ये सब क्या है, हाथी चल्लम चल्लम वाले चैप्टर का है। तो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी देगा आपको 4 लाइन का पैराग्राफ देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ तक देता है, तो फिर धम्मम चल्लम चल्लम, अग्गड़ बग्गड़, बाधे पग्गड़, तो ये सब क्या है, ये सब आप राइमिंग समझ जाएँगे कि ये हाथी चल्लम चल्लम वाले चैप्टर का है। तो ये आपका हो गया। आगे है कि 7 पूँछ का चूहा। देखिए ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें एक क्या होता है, चूहा होता है, उसके पास 7 पूँछ रहता है। तो जब चूहा बाहर आता है तो उसको कई लोग चिढ़ाते हैं कि अरे तुम्हारे पास तो 7 पूँछ हैं। तो वो परेशान हो जाता है, नाई के पास कहता है मेरी 1 पूँछ काट दो। तो फिर उसके बाद फिर नाई क्या करता है, उसका 1 पूँछ काट देता है, फिर बाहर आता है, फिर सब चिढ़ाने लगता है अरे तुम तो 6 पूँछ के चूहे हो। तो फिर जाता है नाई के पास, कहता है मेरा काट दो। फिर बार-बार सब लोग मज़ाक उड़ाते रहते हैं, वो काटता रहता है, अपना पूँछ काटता रहता है। तो यही उसमें है कि बार-बार अपना पूँछ कटवाता रहता है। तो इस चैप्टर में यही था। फिर उसके बाद जब उसके पास कोई पूँछ नहीं बचता है, सारे पूँछ धीरे-धीरे कटवा देता है वो। तो फिर बाद में सब चिढ़ाता है अरे बिना पूँछ का चूहा, बिना पूँछ का चूहा। तो ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। तो इससे यही सीख मिलता है कि हमारे पास जो भी है वो ठीक है, किसी के कहने से हमें उसमें मॉडिफ़िकेशन नहीं करना है। जैसे हम लोग हैं बिल्कुल परफ़ेक्ट हैं। तो ये तो था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप धन्यवाद।